Good morning, children. Good morning, sir. देखो, you know that I was talking to you about structure and function of brain. मैं रिवाइज करूंगा ताकि देखूंगा आपको कितनों को कितना याद है, तो इसलिए मैं सवाल पूछूंगा. अच्छा, ब्रेन के कितने हिस्से हैं? जरा बताओ कौन से तीन? वेरी गुड. सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट्स हैं? क्या क्या? मिड ब्रेन, बोन्स एंड वेल, ये तो मेजर. कुछ लोग तो ब्रेन को ऐसे डिवाइड करेंगे, लिखेंगे ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. कुछ लोग तो ऐसे कहें. तो मगर हमने ब्रेन के हिस्से बताए एज पर देयर फंक्शंस. यस यस योर एज पर देयर फंक्शन. मगर साइंस के जो इन क्लास के टीचर्स हैं वो यहाँ रहेंगे. और सुनो, तो हमने उसी हिसाब से बताया. हमने कहा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और ब्रेन स्टेम है. ब्रेन स्टेम जैसे एक पत्ते का स्टेम होता है, इसमें ब्रेन का भी ऐसे ही स्टेम है. स्टेम के तीन पार्ट हमने बताए. एक बताया मिड ब्रेन है, बोन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा. अच्छा, ये जो ब्रेन स्टेम है ये ब्रेन को वर्टेब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट करता है. हमने कहा जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज, वो किसके जिम्मे हैं? सेरिब्रम के जिम्मे. और जितने भी एक्टिविटीज जो कि बैलेंसिंग एक्टिविटीज हैं वो किसके जिम्मे है? सेरिबेलम. अब देखो ये क्या है बैलेंसिंग. आपने साइकिल जब चलाना शुरू किया, आपको पहले ही थोड़ी दो पाइयों पर चलना है. आपको स्ट्रगल करना पड़ा जितनी देर तक आप इस काबिल हो गए कि दो पाइयों पर आप आराम से चलते. ये काम सेरिबेलम ने किया. अच्छा, आप जब नहाने गए, आपको स्विमिंग आती है? किसी को नहीं आती है. तो वैसे स्विमिंग इज वेरी गुड. स्विमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्विमिंग सीखनी चाहिए. हमारे जब मैं आपकी तरफ था तो हमारा वो, मैं तो बिस्कुट स्कूल में पढ़ता था, तो वो हमें रोज वो शाम यू नो मैडम, वो ऐसा था कि 3 बजे स्कूल बंद होता था, फिर 4 बजे की 4:30 बजे फिर टीचर आते थे और हमें स्विमिंग के लेते थे, बॉक्सिंग के, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारे 3 बजे के बाद होती थी. We would go to home and then come back again, and teachers would also come back. So swimming is a very important skill that it must be learned. ये लाइफ सेविंग स्किल है. कभी आप बोट में चल रहे होंगे और बोट डूब जाएगा तो you should be knowing swimming. तो जिस वक्त आप स्विमिंग सीखते हैं, पहले इजीली स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन बाद में आप आराम से स्विमिंग करते हैं. तो जो ये स्विमिंग का स्किल है वो भी सेरिबेलम ही उसका इंचार्ज. कोई भी स्किल जो आप सीखते हैं जिसमें मस्कुलर बैलेंस का काम, जैसे डांसर, बैले डांसर, वो अंगूठे के ऊपर डांस करती है, एक ही अंगूठे पर. लेकिन शुरू में ही वो एक ही अंगूठे पर थोड़ी डांस कर सकेगी, उसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन फाइनली शी सक्सीड्स. तो इस सक्सेस में जो है सेरिबेलम का काम है. सेरिबेलम इज कंट्रोलिंग बैलेंसिंग एक्टिविटीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंट्रोलिंग बैलेंस, मस्कुलर बैलेंस, मस्कुलर, मेंटल बैलेंस नहीं, मस्कुलर. अब देखिए, मेंटल बैलेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जैसे आप गुस्सा करते हैं तो यू हैव लॉस्ट योर मेंटल बैलेंस. तो कहते हैं भाई पानी पियो, लंबा सांस ले लो ताकि आपको गुस्सा कम हो जाए. तो मेंटल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर सेरिबेलम इज कंसर्न विद मस्कुलर बैलेंस. अब देखिए, फिर मैंने आपको ब्रेन स्टेम की बात की, उसमें हमने मिड ब्रेन भी कहा, उनमें हमने इसको क्या कहते हैं जी, बोन्स कहा. फिर हमने कहा कि मेडुला, आपको कह रहा था कि दैट हमारी जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिनको जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, जैसे किडनी का फंक्शन है, स्टोमक, जितनी भी फंक्शन ऑटोमेटिकली हो रही हैं, उनका कंट्रोल ऑब्लोंगेटा के
मिडल ऑब्लांगेटा के हाथ में होता है, राइट। पोन्स जो है ना, पोन्स फेरेली जो है, पोन्स फेरेली क्या करता है, पोन्स फेरेली पेन सेंसेशंस को मैनेज करता है, और पोन्स फेरेली भी और भी काम करता है मगर पेन सेंसेशंस को। अब देखो, हमने आपको ये नहीं बताया कि भाई जब फिर हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बताया, आपको बताया, हमने कहा हाइपोथैलेमस में बहुत से सेंटर हैं बिहेवियर के, और ये भी बताया हमने बताया कैसे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और मंकी का निकाला वो सेंटर ऑफ स्लीप, बेचारा सो ही नहीं पाया। कुत्ते को लाया, उसका सेंटर ऑफ एग्रेशन निकाला, वो एग्रेशन कर ही नहीं पाया। अगर उस सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे तो वो एक्टिविटी चालू रखेगा, अगर स्लीप सेंटर को हम एक्टिवेट करें तो नींद करता जाएगा। अगर उसको एग्रेशन सेंटर को निकालने के बजाय स्टिमुलेट करें, वो खामखा ही बोकना शुरू करेगा। और ये होता है इन सेंटरों का। हाइपोथैलेमस में सारे सेंटर्स हैं हमारे बिहेवियर। अब देखिए क्या है, एक और बॉडी है हमारे, वो तो जो हमारा है ना, देखो क्लासिफिकेशन तो हमने की, लेकिन हमने एक और क्लासिफिकेशन है। जैसे ये आपका जो सेरिब्रम है ना, 80 to 85% ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। 80 to 80% ब्रेन जो है वो सेरिब्रम है, और सेरिबेलम खाली 10% ऑफ द ब्रेन है। कहते हैं हालांकि सेरिबेलम ओनली 10% ऑफ द ब्रेन है, मगर इसके अंदर इतने न्यूरॉन्स हैं जितने बाकी ब्रेन में नहीं है, उनसे ज्यादा न्यूरॉन्स सेरिबेलम में है, और न्यूरॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है 85 to 90 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है, 85 to 90 बिलियन न्यूरॉन। आपको पता है न्यूरॉन क्या होता है? आपको न्यूरॉन की शक्ल कभी नहीं देखी है? अच्छा, हम आपको इस पर प्रोजेक्टर में न्यूरॉन की शक्ल दिखाएंगे। न्यूरॉन ही ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, जरा बताओ? नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वियोली, जिसको एयर सैक कहते हैं, है ना। अच्छा, फिर इसी तरह से हर एक का अपना अपना फंक्शनल यूनिट होता है, और यू अंडरस्टैंड पॉइंट। तो इस तरह से जो है ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। तो 90 बिलियन न्यूरॉन्स कोई मजाक नहीं है आपकी ब्रेन में। आपका ब्रेन का वजन जो है ना, जितना आपका बॉडी का वजन है उसका 2% है। जितना वजन आपके बॉडी में है उसका 2% वजन आपके ब्रेन में है। और भी और बात, जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है उसका 20% ब्रेन में है। 20% ऑफ योर बॉडी ऑक्सीजन इज इन द ब्रेन। और ब्रेन जो है 75% ऑफ द ब्रेन इज वाटर। जैसे 73 to 75, जैसे अर्थ, द एंटायर अर्थ हैज 73 to 75% ऑफ द एंटायर अर्थ इज वाटर। अब कोई भी चीज ले लो उसमें वाटर ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आप एक केला ले लो, केले के अंदर कितना वाटर होगा? 75%। मगर केले को लगता है आपको 75%। अब कैसे प्रूव करेंगे उसमें 75% वाटर है? अब मैं प्रूव करके दे दूंगा, अगर आप नहीं करके पहले सोचो। हम प्रूव करना चाहते हैं कि केले में 75% वाटर है, कैसे प्रूव करें? करो जरा, सोचो, मैं देखता हूं कितनों को सोचना आएगा। हमने देखना है केले के अंदर कितना पानी है, कैसे देखिए। अच्छा चलिए, आपकी आल है ना, आल, अरे वो लंबी आल है कि नहीं? लंबी आल के अंदर भी 75% वाटर है, ये कैसे देखेंगे इसमें कितना वाटर है? लगाओ दिमाग। अरे लाओ आल को और इसको तोलो, क्या करोगे? मानो ये 100 ग्राम्स है, फिर उसको सुखाओ, इसको टुकड़े टुकड़े करके सुखाओ, बनाओ आल हज। जब आल हज बन गई फिर उसका वजन देखो, तो जो पहले वजन था और जो बाद में वजन है उसकी डिफरेंस है वाटर। अब समझाया कैसे दिक्कत है? अच्छा, आपने अपने सिर का वॉल्यूम देखना है, कैसे देखोगे? सपोज आपने सिर का वॉल्यूम देखना है, कैसे देखो? सोचो। अरे एक बाल्टी लाओ, चलो
पानी से भर के नीचे एक चिलमचिन लाओ। चिलमचिन समझते हो क्या होता है? अरे चिलमचिन होती है वो बड़ा सा, जिसमें ट्रफ पता है क्या होता है? ट्रफ, अरे कपड़े जिसमें तुम्हारी माँ धोती है, ट्रफ होता है ना, ऐसा समझे ना? टब, छोटा टब बड़ा भी होता है। चिलमचिन होती है, बाजार में मिलती है चिलमचिन, एक छोटी सी चिलमचिन होती है, बड़ी भी होती है, प्लास्टिक की भी मिलती है, मेटल की भी मिलती है। तो उसी में बाल्टी रखो, फिर अपना सिर इस पानी में डाल दो, और ये पानी बाल्टी में से निकलेगा ना, जो जितना सिर, जब आप अपना सिर उसमें डालोगे तो उसको पानी निकल जाएगा। वो किस में जाएगा? वो उस चिलमचिन में जाएगा, ट्रफ में जाएगा। फिर ट्रफ में जो पानी है उसको मग में डालो और देखो ये कितना है, कितना लीटर्स वाटर है, वो बताएगा आपका सिर का वॉल्यूम क्या है। देखो ना, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेकिन एक्चुअली आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं आया है वॉल्यूम का। ये हम किसी दूसरे लेक्चर में समझाएंगे। खैर हम इस वक्त अपने लेक्चर पर आएंगे। मैं आपको कह रहा था कि ब्रेन के 3 हिस्सों के बारे में बताया, फिर हमने बताया तीनों के फंक्शन क्या है, लेकिन फिर हाइपोथैलेमस भी बताया, और हमने कहा हाइपोथैलेमस में सारे सेंटर्स हैं। और हाइपोथैलेमस क्या है? ये ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड भी मास्टर ग्लैंड माना, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए ही ऑर्डर्स भेजता है बाकी ग्लैंड्स को, समझे ना? अच्छा, हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस होता है। थैलेमस एक ऐसा ब्रेन का हिस्सा है कि जो भी कोई मैसेज आती है ना, आंख की मैसेज, कान की मैसेज, ना के, वो थैलेमस के जरिए जाती है। थैलेमस उसको भेजता है असली जगह। इसको थैलेमस को कहते हैं रिलेइंग सेंटर। क्या कहते हैं? रिलेइंग सेंटर। ये रिले करता है मैसेज। आंख से मैसेज आई, वो थैलेमस में गई, थैलेमस उसको भेजता है विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स पीछे है। आपने मुझे मुक्का मारा, तो वो जो मुक्का मारा उसकी सेंसेशन जो है वो बॉडी ने फील की, मसल्स ने फील की, तो वो सेंसेशन जो है वो थैलेमस के जरिए जाएगी। वो उसको लेता है वहां पर जहां पर उसका सेंटर है, वो यहाँ है। आपने टेस्ट किया कोई चीज, वो गस्ट्रेटरी मैसेज जो आई वो गई सीधा थैलेमस के अंदर। थैलेमस ने उसको भेजा उसी सेंटर पर जहां उसका कॉर्टेक्स है। ये कॉर्टेक्स जो है, इसके अपने अपने लोकेशन है डिफरेंट चीजों की, आप समझते हो ना? तो थैलेमस बताता है इसने कहाँ जाना है, सॉर्टिंग करता है। अच्छा, ये विजुअल सिग्नल आई, इसको भेजो जी विजुअल कॉर्टेक्स में। अच्छा जी, ये आ गई, ये गस्ट्रेटरी सिग्नल आ गई, इसको भेजो गस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स में। ये थैलेमस करता है। मगर सूंघने वाला जो है, ऑल्फैक्टरी सिग्नल जो है ना, ऑल्फैक्टरी सिग्नल जो है वो थैलेमस के जरिए नहीं जाती। थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देखो, अब मैंने क्या बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ग्लैंड है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको हमने किसी जगह लिखा नहीं, आप पीटी पार्क जो करते हो उसमें पी को स्क्वायर बनाओ, क्योंकि एक और ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी डीप इनसाइड द ब्रेन लोकेटेड, जैसे थैलेमस होता है डीप इनसाइड द ब्रेन। ये एक हार्मोन छोड़ता है, उस हार्मोन को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कोई ना कोई हार्मोन डालता है। आई थिंक इट मस्ट बी सम हार्मोन, क्योंकि ये एंडोक्राइन। पीनियल ग्लैंड है। हाँ नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। ये तो सारे ग्लैंडों को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो मैंने कहा ना, जो एक कुत्ते की एग्जांपल दे दी, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला था तो वो करता था, और दूसरे को पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो गया तो करने लगा, तो जल्दी, है ना? वो मैंने कल बताया आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन आई वाज टॉकिंग अबाउट पीनियल ग्लैंड। Pineal gland is, pituitary gland is at the base of the brain. Pineal gland is deep in the center of the brain. Pineal gland को थर्ड आई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्ड आई। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी वेकिंग और स्लीपिंग को रेगुलेट करता है। ये लाइट को परसीव करता है, कहते हैं लाइट कम हो गई अब सो जाओ, अब लाइट निकली जाओ। ये एक हार्मोन सिग्नल उसको कहते हैं मेल्टोनिन। क्या कहते हैं उसको?
मेलाटोनिन जो है वो हार्मोन है, वो हमें सोने में मदद करता है। अच्छा, किसके बारे में मैंने कहा? मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में कहा, मैंने आपको थैलेमस के बारे में कहा, मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कहा, मैंने आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में कहा। मैंने आपको कहा कि पीनियल ग्लैंड जो है वो इज डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, और मैंने कहा हाइपोथैलेमस जो है वो भी डीप इनसाइड द ब्रेन। मगर मैंने आपको हाइपोथैलेमस को कहा कि हाइपोथैलेमस इज द चीफ एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है ये? चीफ। हाइपोथैलेमस कनेक्शन है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अगर कोई लिंक है वो हाइपोथैलेमस। और थैलेमस क्या करता है? मैंने अभी बताया, हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस होता है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस रिले स्टेशन है। आंख का सिग्नल आया वो आंख वाले कॉर्टेक्स में ले लेगा, कान वाला सिग्नल आया वो कान वाले कॉर्टेक्स में डालेगा, समझे ना? टेस्ट का सिग्नल आएगा वो उसको टेस्ट वाले कॉर्टेक्स में डालेगा। इट इज अ रिले सेंटर जो थैलेमस है, इट इज अ रिले। मगर नाक वाला सिग्नल इसके बीच में से नहीं जाता है। उसने इसको हाथ पड़े, मुझे कोई जरूरत है तुम्हारी। नाक वाले को कहते हैं ऑल्फैक्टरी, टेस्ट वाले को कहते हैं गस्टेटरी। टेस्ट वाले को क्या कहते हैं? गस्टेटरी। नाक वाले को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी। समझा है ना? तो ऑल्फैक्टरी सेंस को सिग्नल जो है वो थ्रू थैलेमस नहीं जाते, तो थैलेमस नहीं जाते। अब देखो, अब एक चीज है, एक हिस्सा है इसी के अंदर, वो बादाम की शक्ल का है, उसको कहते हैं एमिगडाला। क्या कहते हैं उसको? AMY। देखो AMYGDALA। आप लिख नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपकी तरफ। AMYGDALA, एमिगडाला। क्या कहते हैं उसको? आप क्यों नहीं लिख रहे हो? कापियां सब अपने साथ लाया करो, लिखा करो। एमिगडाला क्या है? एमिगडाला बादाम की शक्ल का होता है। क्या है ये? पता नहीं ये लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है, वो देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखना ये क्या वर्ड है। तो उस लैंग्वेज के हिसाब से बादाम को एमिगडाला ही कहते हैं, बादाम जैसा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एमिगडाला। एमिगडाला बादाम की शक्ल का होता है। ये भी वही होता है जहाँ ये बीच में हाइपोथैलेमस और टेम्पोरल लोब के पास होते हैं, या नहीं, ये बीच में नहीं होती, टेम्पोरल लोब के पास होते हैं। सुनो, एमिगडाला क्या करता है? तुमने मुझे गाली मारी, इधर आओ। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। एमिगडाला जो है ये गुस्सा करता है, गुस्सा करता है। गुस्से के टाइम में आपको एनर्जी देता है। इसको कहते हैं कंट्रोल्स इमरजेंसी रेस्पॉन्सेस। कंट्रोल्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट। अरे उधर से शेर आया, उसको क्या कहेगा? ओए, शेर देखे भाग जाता है। और छोटा कुत्ता होगा उसको कहेगा अच्छा तो भूखता है, मारेगा। और बड़ा कुत्ता होगा तो भाग जाएगा। इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट। सो इट कंट्रोल द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट, या ये लड़ेगा या ये भागेगा। स्ट्रेस, इट कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, एंगर। देखा कितनी चीजें, क्या? एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट। मुझको लॉटरी मिली, फेट हो जाते सुनते ही, मुझे ये 10 करोड़ की लॉटरी मिली। उसको भी जगाते हैं, कहीं मर तो नहीं गया इतना ये खबर सुन के। ज्यादा अच्छी खबर सुन के भी तो हम परेशान हो जाते हैं, तो खतरा होता है। तो इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो डिफरेंट कॉर्टेक्स में मैसेजेस आते हैं ना, वो सिग्नल जो भेजता है एमिगडाला को। एमिगडाला करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म, वो करता है हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म, हाइपोथैलेमस करता है पिट्यूटरी को इन्फॉर्म, पिट्यूटरी करता है एड्रिनल ग्लैंड को इन्फॉर्म, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीशन डालता है एड्रेनलिन ब्लड में ताकत आती है, हम दौड़ते हैं छुरी लेके, पकड़ो पकड़ो इसको मारते हैं। समझा? दिस एमिगडाला। एमिगडाला आपको आपकी शख्सियत देता है। यार मैं हूं, जब आप पैदा हुए आपको क्या पता था मैं हूं?
कुछ पता था? आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चला। मैं जैसे मेरी मैडम है, क्या नाम है, रेहाना मैडम है, तो कैसे ज़ात मालिक, रेहाना की ज़ात क्या है मालिक की? खान। पैदा होगी, उसको क्या पता मैं खान। ये बढ़ती गई अच्छा मैं खान हूँ। फिर उसको पता चला खान पठान होते हैं, फिर पठान बड़े खतरनाक होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर इसकी पर्सनैलिटी का आभास आ गया, पर्सनैलिटी का सेंस आ गया। सो ये काम जो है अमेग्डाला करता है। अच्छा, अब एक और खाता हमारा रह गया जिसको हमने किसी ब्रेन में नहीं डाला। पता क्या खाता है? वो खाता है मेमोरी का। देखो ना, अबाउट व्हाट, हाँ यस, ईगो। दैट मीन्स ये जो आपका अमेग्डाला है, ये आपके ईगो को हैंडल करता है। अच्छा, आपका ईगो डेवलप करता है, आपको ईगो हैंडल करता है। ये सारा ईगो है। आपको पता है हम क्यों नहीं, हम कहते हैं यार माफी मांगो ना, हम क्यों नहीं माफी मांगते? हमारा ईगो हर्ट होता है। और जब दो पार्टियां लड़ेगी, आप देखो रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो रशिया और यूक्रेन को कहते हैं टेबल पर आ जाओ, यूक्रेन कहते हैं मैं टेबल पर नहीं आऊंगा, अब तो मैं लड़ाई करूंगा। उसका ईगो आ गया। समझा ईगो क्या? इसको अमेग्डाला कंट्रोल करता है। अब मैंने आपको कहा कि मेमोरी को कॉन्शियस माइंड जो आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम ने देखा कि सेरिब्रम आपकी कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उठो, बैठो, लिखो, दौड़ो, सीखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। मगर जब आपने लिखा तो ये, या आपने दौड़ा या आपने खाना खाया, इसकी यादाश्त उसको कौन संभाल लेगा? लेकिन आप कुछ काम करते हैं, आपको बहुत लोगों को पता ही नहीं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद कहता है अरे बोले अच्छा ना बात खाओ, तो बताइए वो खाओ, अच्छा मैं क्या हुआ, तो एक और जगह होनी चाहिए ना ब्रेन में, जो देखो वो लड़की आपस में बात करी, उठो इधर, तुम भी उठो इधर, उठो उठो, पीछे के बाद देखता इधर देखो, इधर अरे हाँ, तो इसको लड़की को उठाओ ना, इसको, हाँ इसको उठाओ, आ जाओ इधर। They are whispering when I am talking. They are whispering. But इधर हमने काम किया, लेकिन काम की यादाश्त, आप समझते ना, काम हुआ, मगर ये हुआ, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? इसका कोई रिकॉर्ड रखना चाहिए ना। बहुत लोगों को वो काम करते हैं, उनको याद ही नहीं हमने ये काम किया। हाय यार, सोचा यार कि तम धो आयो, तम धो आयो, मैंने चुन याद ही, वो आया था लेकिन याद नहीं है। अब ये यादाश्त को भी दो तरीकों से हम क्लासिफाई करें। एक होता है शॉर्ट टर्म यादाश्त, लॉन्ग टर्म यादाश्त। कभी कभी ऐसा होता है आपको प्रेजेंट नहीं पता है, मगर पास सारा पता है। ये नॉर्मली बूढ़ों को हो जाता है, जो काम हुआ वो भूल जाते हैं, लेकिन जो पहले हुआ था वो याद है। फिर मुझे कहता है उसका नौकर, इसको तो पुरानी चीजें सारी याद है, मगर प्रेजेंट नहीं याद रहता है इसको। ये हो गया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। दूसरा क्या है? याददाश्त के तीन तरीके हैं, तीन हिस्से हैं। एक हो गया एक्सप्लिसिट मेमोरी। क्या हो गया? एक्सप्लिसिट मेमोरी। दूसरा हो गया इम्प्लिसिट मेमोरी। तीसरा हो गया वर्किंग मेमोरी। देखो, आप लोगों ने कागज ही नहीं लाया, कलम ही नहीं लाया, आप क्या, आप लिख ही नहीं रहे। मेमोरी के कितने हिस्से हैं? तीन। क्या हिस्से हैं? एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, दूसरा क्या है? इम्प्लिसिट मेमोरी, तीसरा क्या है? वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी होता है जो हम करते हैं उसके याद, जो अभी हम करते हैं, कि नहीं, इट इज वर्किंग। जो भी आप काम करते हैं उसकी मेमोरी, उसकी याद, ये होता है वर्किंग मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी हो गया जब वो साइकिल सीखा आपने, तो आपने मसल्स की जो प्रैक्टिस की, जब आपने बैले डांस किया तो उसकी प्रैक्टिस की, जो भी आपका स्किल था जिसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी याददाश्त, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं उसको? इम्प्लिसिट मेमोरी। फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी पता क्या है? एक्सप्लिसिट मेमोरी होता है ऑल दैट यू आर डूइंग, कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन। इम्प्लिसिट देखो ना, एक्सप्लिसिट में ऑल दैट यू आर डूइंग एवरी डे,
फ्रॉम डे टू डे, सॉल्विंग, लर्निंग, जंपिंग, रीडिंग, स्टडिंग, ये एक्सप्लिसिट हो गया जो सीधा दिखाई देता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो रखता है ये और ये, फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। मगर ये फ्रंटल लोब में क्या है? सेरिब्रम। पैराइटल लोब में क्या है? ये तो सेरिब्रम के ही हिस्से हैं, ये लोब्स हैं। फ्रंटल लोब जो है ये सेरिब्रम का लोब है, पैराइटल लोब जो है सेरिब्रम का लोब है, टेम्पोरल लोब जो है सेरिब्रम के लोब से, है ना? अच्छा, फिर क्या है? फिर मैंने कहा कि एक और मेमोरी है, हाँ, वर्किंग मेमोरी भी हुआ। फिर क्या हुआ? इम्प्लिसिट मेमोरी भी हो गया। फिर क्या हुआ? एक्चुअल मेमोरी भी हो गया। ये सारी मेमोरी जो है इनकी एक खास डिफरेंट जगह, इनकी अपनी अपनी जगह है। कहाँ पर? हमारे ब्रेन में। अच्छा, मेमोरी मेनली, आप लिखो एक वर्ड, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, HIPPO, हिप्पो कैंपस, CAMPUS, कैंपस, हिप्पोकैम्पस। क्या लिखो? हिप्पोकैम्पस। लिखा आपने? लिखा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस हमारे टेम्पोरल लोब में है, यह ना टेम्पोरल लोब, इसी में एम्बेडेड है। हिप्पोकैम्पस क्या है? ये सारी मेमोरी स्टोर करता है। क्या करता है? इन मेमोरीज को स्टोर करता है। एमिगडाला भी, मैंने अभी करना एमिगडाला भी मेमोरीज को स्टोर करता है। जो भी उसने कांड किया होता है ना, उसकी मेमोरी उसके पास होती है। और यू अंडरस्टैंड? सेरिबेलम कौन सी मेमोरी स्टोर करता है? तो मस्क्यूलर एक्सपीरियंसेस का बैलेंस, वो कौन करता है स्टोर? सेरिबेलम। और जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो कहाँ होती है? एक तो होती है हिप्पोकैम्पस में, दूसरी एमिगडाला में होती है, और तीसरा कहाँ होती है? और फ्रंटल एंड, मतलब फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पैराइटल कॉर्टेक्स में होती है। लिखा? ये तीन किस्म में। अब ये हिप्पोकैम्पस को हिप्पोकैम्पस क्यों कहते हैं? जैसे मैंने कहा वो बादाम की शक्ल का होता है, कौन? एमिगडाला, बादाम। इसी तरह से हिप्पोकैम्पस जो है वो सी हॉर्स की शक्ल का होता है। किसकी शक्ल का होता है? सी हॉर्स। सी हॉर्स को भी ये देखना इसका ओरिजिन क्या है। वो ग्रीस में या लैटिन में या ग्रीक में सी हॉर्स को हिप्पोकैम्पस कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी हिप्पोकैम्पस है। जैसे आपको पता है मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट है, उसको हॉर्स शू मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हॉर्स का पैर है तो उस मैग्नेट की शक्ल भी हॉर्स के पैर की जैसे होती है, उसका नाम है हॉर्स शू मैग्नेट। अब समझ आए कैसे नाम देते हैं? तो हिप्पोकैम्पस जिस वक्त आप ये यहाँ पर टेम्पोरल लोब में बंद होता है, ये सारी जगह की मेमोरी जो है ना वो उसके अंदर स्टोर रहती है, और जब जरूरत होगी तब हम उसको निकाल सकते हैं। ये सब न्यूरॉन्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? आपने न्यूरॉन्स की शक्ल नहीं देखी है तो हम आपको न्यूरॉन की शक्ल भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको हिप्पोकैम्पस दिखाएंगे। हिप्पोकैम्पस भी देखो आप, उसको कोई हिप्पोकैम्पस, पहले इसको कोई पहले इनको न्यूरॉन दिखाएं कि हिप्पोकैम्पस ही दिखाएं आप? तो आप बताओ ना। चलो आज हिप्पोकैम्पस देखो, लेकिन कल आपको दिखाएंगे न्यूरॉन। पहले हम न्यूरॉन ही दिखाएं। जरा इसको कौन है? न्यूरॉन ही दिखाई भी करने से। न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जिसकी एक लंबी सी बॉडी है, एक ऐसा हाथ जैसा है। और ये हाथ जैसा ना, ये सिग्नल्स को भेजता है या सिग्नल्स को रिसीव करता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। और दैट इज व्हाट इज न्यूरॉन। अभी आप न्यूरॉन की शक्ल देखो और न्यूरॉन के बारे में फिल्म देखो। मैं चलूंगा बिकॉज आई हैव अ क्लास इन अनदर प्लेस। तो मुझे उम्मीद है कि और बच्चे भी आएंगे। हाँ,